सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और फिर से करने वाले मतलब मस्त से एकदम एयरफोर्स ग्रुप वाई और नेवी एसएसआर डबल ए साथ में कोस्ट गार्ड डीवीजी आंतरिक जो जीके का सीरीज चल रहा था, वही उसका पार्ट 21 है। पार्ट 20 तक हमने कर लिया है और पार्ट 21 तक का पीडीएफ जब तक का वीडियो देखोगे, जब देख लोगे तब तक आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज नाइट में। तो सभी की टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में लगातार देते जा रहा हूँ। और हाँ गाइज, इंग्लिश की क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन में एक ट्रिकी इंग्लिश नाम का एक चैनल है, वो जो मेरा ही है सेकंड चैनल, उस पे मैंने स्टार्ट किया। डेली मैं शाम को 4 से 5 बजे के बीच में एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल चलो पूछता हूँ मैं आपसे, बताओ तैयारी आपकी कैसी चल रही है। अगर तैयारी में कोई भी कमी लग रही है या फिर तैयारी ठीक भी चल रही है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर लगाओ परीक्षा ऐप पे। बिकॉज परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज इतना बेस्ट है, चाहे आप कोस्ट गार्ड का कोई भी एग्जाम जो जेडी का दो, डीवी का दो या फिर यांत्रिक का दो, ठीक है, या फिर एयरफोर्स एक्स या वाई का दो, चाहे नेवी का दो, सबके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है। और खास करके अभी एक लिमिट चल रहा है, मतलब सीजन में इस समय का ऑफर चल रहा है लिमिट टाइम के लिए, 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो एग्जाम A to Z 50, और ये कोड जिंदगी भर के लिए नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए लिमिट है, तो इस मौके का फायदा उठा लो। ठीक है ना। ये 50% डिस्काउंट पे अभी आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है। अगर परीक्षा आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक है, जाओ और इस कोड को यूज करके बाई कर लो टेस्ट सीरीज। बहुत मतलब फायदेमंद होगा आपके लिए और आपके सिलेक्शन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो चलो गाइज, हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों ने जहां तक कर लिया था क्वेश्चन, उसके बाद से। और आज के लास्ट में क्वेश्चन में हम लोग 4-5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर भी इंक्लूड कर दिया है मैंने। ठीक है ना। अभी पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पे है। ठीक है ना। देखो हिंदी में लिखा हुआ है सांची का महान स्तूप है, कहने का मतलब कहाँ है, इंग्लिश वाला पढ़ो, वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड। तो ये है गाइज आपको मध्य प्रदेश में। और इसको बनवाया किसने था, तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है ना। एमपी में है और बनवाने वाला का नाम पूछता है तो अशोक ने बनवाया था। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, देखो पुष्कर मेला बोले या फिर पुष्कर झील बोले, ठीक है ना, दोनों के दोनों राजस्थान में लगते हैं। ठीक है ना। हम्म। पुष्कर मेला भी राजस्थान में ही लगता है और पुष्कर झील भी वहीं पे ही है। अभी देखो प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा जो है वो कहाँ पर है, तो ये मुंबई के नजदीक, मुंबई हार्बर का नाम सुना होगा, वहां पर है। और पूछता है जो एलिफेंटा की गुफा है वो किस चीज के लिए डेडिकेटेड है, तो वो जो हिंदू के देवता है लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान शिव, ठीक है, उनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है ना, उसकी उनकी प्रतिमाएं ज्यादातर वहां पे मिलती है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं में। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो गाइज अभी तो हमने जस्ट बताया अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने। अब अशोक किसका बेटा था, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, आई होप कि आप बता दोगे। बिंदुसार का बेटा था। बिंदुसार किसका बेटा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश से था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, अभी देखो कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया, किसने पूरा कराया पूछ रहा है, ये किसने स्टार्ट किया नहीं, तो पूरा इससे देखो, एक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने क्या किया था, स्टार्ट कराया था, न्यू डाली थी, बट कंप्लीट कराया था उसके दामाद ने, इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण का पूरा करा दिया। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, डायमंड हर्बर हर्बल और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, तो ये कलकत्ता बोलो या फिर कोलकाता बोलो, वहीं पे है। और मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, आपसे पूछा भी था कि बताओ हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो यही शहर बसा हुआ है। ठीक है ना, कलकत्ता। ठीक है ना। कौन सा पूछता है एग्जाम में कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली, या फिर हुगली नदी के किनारे तट पे बसा हुआ शहर, तो कलकत्ता। या फिर पूछेगा डायमंड हर्बल और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। ओके। अभी देखो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। ठीक है ना। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध गया, सॉरी बोध गया में हुआ था। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष था किस चीज का, पीपल का पेड़ था। ठीक है ना। पीपल का पेड़ था। और निरंजना नदी था, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, ऐसे याद कर लो। निरंजना नदी है, जिस पूछता है कभी कभी एग्जाम में, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तट पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर। और एक पीपल का पेड़ था जिसका नाम बाद में बोधि वृक्ष रखा गया। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद ने। ठीक है ना। चलो, दयानंद सरस्वती भी बोल सकते हो पूरा नाम इनका। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी, जैसे हिंदी की देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है, तो पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है। ठीक है ना। और मैं पढ़ाया था कि गुरुमुखी भाषा जो लिपि है उसका, उसको स्टार्ट कराने वाले कौन से थे, मतलब सिख के कौन से गुरु थे, जरा कमेंट करके बताना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो दक्षिणतम साउदर्न कौन सा है भाई, तो कन्याकुमारी। ठीक है ना। चलो
चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले, अब ये कन्याकुमारी कहाँ है तो पता चल गया ना, सबसे साउथ में। भारत में सबसे पहली सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा अपना, अगर एग्जाम में पूछ देता है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन कि भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो ऑब्वियसली जहां ईस्टर्न रहेगा वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होगा, पहले सूर्य निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, ठीक है, तो बताओ आप लोग कमेंट करके। नेफा। चलो, नेफा नाम है उसका, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम, ठीक है ना। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो एक बीमारी का नाम है डायबिटीज, या फिर हम लोग जनरली शुगर के नाम से जानते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं, वही बीमारी है इंसुलिन के। इंसुलिन का यूज किया जाता है उस बीमारी में, ठीक है ना। डायबिटीज जनरली हम लोग शुगर बोलते हैं, ठीक है ना, वही चीज है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। स्वामी विवेकानंद, देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था मूला शंकर। और जस्ट हमने पढ़ा कि इन्होंने किस समाज का, आर्य समाज का किसने किया था, आर्य समाज, यहाँ पे लिख लो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है ना। आगे चलो, वेदों की ओर लौटो, उसका भी इन्होंने ही दिया था, दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, कहा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। चलो, ये लोटस हो गया, यहाँ पे रिटर्न लिखना था, रिटर्न टू वेदास, ठीक है ना, रिटर्न टू वेदास, ठीक है ना। अभी क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। ये जो विवेकानंद थे, और एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछता है। स्वामी विवेकानंद जो है, ठीक है, ये जानते हो, इनका जन्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय यूथ डे। देखो, दो टाइप के यूथ डे होते हैं, एक है नेशनल और एक है इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो नेशनल पूछेगा तो 12 जनवरी को, इंटरनेशनल पूछे तो 12 अगस्त को। दोनों याद रखना, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल पूछता है तो लोग 12 जनवरी कर देते हैं, और जो जिसको याद रहता है वो आंसर कर देता है उल्टा सीधा, ठीक है, एग्जाम में याद रखना। जब भी देखो, नेशनल यूथ डे सिर्फ भारत में मनाते हैं हम लोग, बिकॉज ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनता है। और इंटरनेशनल ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, इसको पूरा वर्ल्ड मनाता है 12 अगस्त को, ठीक है ना। चलो, आगे है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये 1498 आया था ईस्वी में, और ये जब आया था कालीकट पे आया था, और वहां पे राजा जमोरिन से सबसे पहले मिला था, ठीक है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सबसे प्रथम जो संविधान सभा के अस्थायी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। अभी देखो, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखो, सूर्य क्या है, एक स्टार है, ठीक है, क्या भैया, स्टार है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम स्टार कौन है, सूर्य। अब इसके बाद कौन सा, मतलब जस्ट थोड़ा सा दूरी पे है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसीलिए बोलते हैं सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे देखो, डेनी, अब द करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट होता है। डेनिम एक ब्रांड है, नाम सुना होगा, बहुत चीजें हैं डेनिम की, परफ्यूम, जीन्स वगैरह सब कुछ है। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस एक्ट्रेस को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये है दीपिका पादुकोण, ठीक है ना। दीपिका पादुकोण को क्या बनाया भैया, अपना ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसने, डेनिम में, ठीक है ना। या फिर एग्जाम में पूछेगा दीपिका पादुकोण अभी रिसेंटली किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो डेनिम की, ठीक है ना। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर कितने साल तक कर दी, देखो, अभी फिलहाल तो 60 साल। देखो, अभी ऑल ओवर इंडिया में क्या चल रहा था, अगर इंसान 60 साल का हो जाए तो रिटायर हो जाएगा, पहले तमिलनाडु में ऐसा नहीं था। तमिलनाडु में एक साल कम था, 59 ईयर्स, ठीक है ना। अगर आप 59 साल के हो तो रिटायर हो जाओगे, ठीक है ना। बट अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, वो भी फॉलो करेंगे, इंडियन पूरे जो इंडिया में चल रहा है, भाई 60 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट मिलेगा आपको, एक साल कमाओ दबा के। अभी देखो क्या है, हाल ही में जिस देश ने गिद्ध के, एक कंट्री है जो गिद्ध नाम का एक पक्षी होता है, उस पर किसी भी टाइप को उसको, मतलब वो नहीं करना है उसको, जैसे विषैला दवाओं सब छिड़का जाता था जिससे उनको इफेक्ट पड़ता था, मर जाते थे, तो उन सभी चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो वो बांग्लादेश है, ठीक है ना। चलो, हाल ही में जिस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। अभी देखो, जैसे अपने इंडिया में क्या है कि आर्मी में, एयरफोर्स में फीमेल भी जा सकती है, अलग अलग पोस्ट पे, भले एक्स वाई ग्रुप में नहीं है, बट और भी पोस्ट है जिसमें कि फीमेल भी जा सकती है। बट सऊदी अरबिया में ऐसा नहीं था, बट सऊदी अरबिया ने भी अभी रिसेंटली बोला कि ठीक है भैया, हमारे भी सशस्त्र सीमा बलों में, हमारे भी डिफेंस सेक्टर में अब क्या आएगी, महिलाएं आएंगी, जाएंगी, लड़ेंगी, ठीक है। अब आगे देखो,
किन संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया? देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अभी इसका कार्यकाल क्या था? अभी है 5 वर्ष, ठीक है ना। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। राज्यसभा का 6 वर्ष। एग्जाम में पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष है, तो 5 साल। लोकसभा का 5, सॉरी, राज्यसभा का 6 साल और लोकसभा का 5 साल। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस यहाँ पे कि लोकसभा क्या है, ये लोअर हाउस है, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। और यहाँ पे गाइस क्या है, अभी 44वां जब संशोधन हुआ था ना, तब से लोकसभा का भी 5 साल कर दिया गया। नहीं तो पहले भी लोकसभा का भी 6 साल कार्यकाल था, बट अब जो है 5 साल है लोकसभा का और राज्यसभा का 6 साल, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक करोगे, और इस टेस्ट सीरीज को अगर अभी तक आपने नहीं परचेज किया है तो आपको कर लेना। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के बहुत सारे फायदे हैं आपको। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का तरीका सीख जाओगे, प्लस में बहुत सारे बच्चों के बीच में आपकी रैंकिंग क्या है वो पता चल जाएगा। और साथ में आपको इसका टेस्ट खत्म होने के बाद सॉल्यूशन भी दिख जाता है, ठीक है ना। आप कभी भी उसको एक्सेस करके देख सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे सही होगा। वो सब चीजें आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाती है, ठीक है ना। ऑनलाइन अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना बच्चों।